ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं आयशा अब्रार और एक नई सुबह के साथ कुछ नई मज़ेदार सी इंफॉर्मेशन के साथ करती हूं आपको खुशामदीद। आज के शो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ लोग उसका नाम सुन के ना डर जाते हैं और वो कहते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, और नाम है बिजनेस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉर्न ही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनकी जो है ना वो रग रग में ये होता है कि हमने कोई नया बिजनेस करना है। आप देखते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बिजनेस कर रहे होते हैं। किसी में सक्सेस हासिल होती है, किसी में सक्सेस हासिल नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगर आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया ना, छोटा बड़ा किसी भी किस्म का, तो आपको ये बात नहीं पता होगी कि जब भी आप किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी फंडिंग आपकी हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे पैसे और सारे का सारा काम आप करें। बड़े मज़े की एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने सोच लिया कि भाई इस चीज़ की मार्केट में कमी है या ये मेरी स्किल है और मुझे बिजनेस करना चाहिए। फिर एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि अच्छा भाई फंडिंग कहाँ से आएगी। ज़रूरी नहीं है वो आपकी अपनी सेविंग्स हो, आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट जो फंड बैंकर्स होते हैं वो आपको फ़ंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक सही इंसान से मिलना है। अब ये जो सही इंसान से मिलने का जो ये एक सिलसिला है ना, ये खुद ब खुद नहीं होता दोस्तों। इसके लिए सोशलाइज करना पड़ता है, इसके लिए PR बनानी पड़ती है, लेकिन किसी से भी नहीं, उन लोगों से जिसको इनकी इस चीज़ की नॉलेज है। तो इसी तरह के आज कुछ मौके हम आपको फराहम करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपको मदद कर सकते हैं आपके बिजनेस को फ्लरिश करने में। आपके पास एक आइडिया है, फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना चाहते हैं, आज आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा शो में। आप डिफरेंट ऑप्शंस देखना चाहते हैं कि भाई ये बिज़नेस मेरा जो भी माइंड है बिज़नेस का वो किस किस स्केल पे हो सकता है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ऐसे अमेजिंग लोग हैं पाकिस्तानी एंड नॉन पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, आते जाते रहते हैं या कहीं और रहते हैं, वो आपको इस तरह के मौके फराहम करेंगे। तो आज का शो ज़रूर देखिए। घर से भी अगर बिज़नेस करना चाहती हैं या चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आज आपकी ज़िंदगी का वो लाइफ चेंजिंग डे हो जिसमें आप किसी बिज़नेस के बारे में सोचें कि हाँ जो मैं सोचती थी या जो मैं सोचता था वो एक्चुअली हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ मेरे साथ एक ऐसी खातून होंगी जो कि आपको ये बताएंगी कि IT की दुनिया में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कोई ऐसा इलाका जिस तरह हम कहते हैं कि भाई दूर दराज के जो इलाके होते हैं, बल्दिया टाउन या ऐसे रिमोट एरियाज़ जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि आपको सिटी में मिलती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे, आपको उसका हल बताएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं उससे पहले कि मैं इंफोटेनमेंट की जानिब बढ़ूं कि फ्यूचर IT है दोस्तों। फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहा यह जाता है कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 80 से लेके 90% जो नौकरियां हैं वो रोबोट्स ले लेंगे और मैं और आप बस देख रहे होंगे कि हमारी तो नौकरियां चली गई, हम क्या करें। सो अगर IT की ऐसी चीज़ में आप आना चाहते हैं, ऐसी जॉब में आना चाहते हैं जो कि साल हर साल चलेगी फ्यूचर तक, तो आज का शो फिर उसकी वजह से भी देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इंफोटेनमेंट की जानिब। इंफोटेनमेंट में पहली खबर ये है कि एक छोटा बच्चा 3 साल का, उसने बहुत सारी जो है ना वो अवार्ड्स हासिल किए हैं। मोहम्मद अयाद उसका नाम है। आप काफ़ी टाइम से वो न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि उन्होंने अपनी बहुत सारी स्किल्स की बदौलत जो है वो ये अवार्ड्स हासिल किए। कहा जाता है कि उनकी जो IQ है दैट इज़ 150, एंड लेट मी टेल यू कि 100 IQ होना भी जो है ना वो बहुत एक एवरेज इंसान की बात नहीं होती। 100 का मतलब है कि अच्छा चले आप सही हैं, फिर 110 का मतलब है कि आप जीनियस हैं। और इस बच्चे की IQ है 150, एंड नॉट ओनली दैट, इस बच्चे की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी जिस चीज़ को देखता है उसको पिक्चर के तौर पे वो चीज़ याद रह जाती है, विच इज़ अ स्किल। एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस पे इस बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग पे अगर हम कहें कि इस उम्र के हिसाब से अबूर हासिल है, जिसमें फ्रेंच है, स्पेनिश है और कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। तो वेल अमेजिंग जनाब, 3 साल की उम्र में हमें कुछ सीखना चाहिए। सो ये थी हमारी पहली न्यूज़। और मोहम्मद अयाद के बाद जो है वो हमारी दूसरी न्यूज़ ये है, विच इज़ नॉट वेरी वेरी हैप्पी। जब कोविड गया तो हमने कहा चले भाई चले मास्क उतारें, सैनिटाइज़र भूल जाएं, अब कुछ नहीं होने वाला। सुनने में ये आया है, उड़ती उड़ती खबर है कि 7th जो वेव है वो आ सकती है, और अगर हमने एहतियात नहीं की तो ऑफ कोर्स जो भी इसके नुकसान होते हैं वो तो होंगे। सो अब गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से ये भी काइंड ऑफ अपील देखी गई है कि भाई दोबारा से जो है वो बूस्टर्स लगवाए जाएँ। सो अगर आपका कोई भी बूस्टर शॉट अभी पेंडिंग है, रिमेनिंग है, ड्यू है, तो अपना काम पूरा कीजिए, वो बूस्टर शॉट ज़रूर लगवाइए, एहतियात कीजिए। शादियों का सीज़न है, लोगों को हग करने की बजाय दूर से हेलो हाई करते हैं, बिकॉज सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ
भी नहीं है। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है व्हेन इट कम्स टू कोविड, सो आई होप एंड आई प्रे कि ऐसा ही रहे, बहुत ज़्यादा कोविड जो है वो बढ़े नहीं। ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। एंड जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वो भी बहुत ही कोई सैड न्यूज़ है कि हम कितने शौक से चिकन खाते हैं, हर चीज़ चिकन, चिकन टिक्का, चिकन रोल, चिकन का सालन, चिकन चिकन चिकन। लेकिन चिकन जो है वो अब 600 रुपये पर केजी पे पहुंच गई है, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल। और मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि जब इतनी महंगाई हो जाए ना, आप बायकॉट कर दें। क्या हो जाएगा अगर आप चिकन नहीं खाएंगे कुछ दिन? सो चिकन ना खाएं, सब्जियों पर ज़रा फोकस रख लें, बजाय इसके कि आपको चिकन बस वो महंगी वाली लेनी भी है। और मुझे बाय द वे इससे याद आता है पुराना ज़माना। पुराने ज़माने में हमारे मेरे जो अम्मी अब्बू हैं मुझे बताते थे कि चिकन जो है वो एक लेगेसी समझी जाती थी, यानी जब मेहमान आता था, खास तौर पे थोड़ी पंजाब साइड पे, तो हम कहते कुक्कड़ बनेगा, यानी एक जो है वो मुर्गी ज़िबा होती थी और वो एक लेगेसी समझी जाती थी। अब जो है वो ऑफ कोर्स मटन एंड सी फूड और बीफ इस तरह की चीज़ें बनती है जब मेहमान आता है, और चिकन को तो हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं, मगर अभी ये भी एक रॉयल चीज़ हो गई है। सो वेल, कम खाएँ, वैसे ही इसमें इतने हार्मोन्स होते हैं कहते हैं। सो ये थी हमारी न्यूज़। अब हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद खाने में क्या है ये तो आज मैंने आपको बताया ही नहीं। आज हम खाने में बना रहे हैं कुछ इंतहाई देसी, कुछ इंतहाई मज़ेदार। आज कोई अंग्रेज़ी किस्म का नाश्ता नहीं बन रहा। सर्दी बहुत है कराची में, बाकी शहरों में तो और भी बहुत ज़्यादा है, एंड पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स है। तो हमने सोचा सर्दी में क्यों ना पूरी हो जाए और क्यों ना आलू की तरकारी हो जाए। तो पूरी मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में, आलू की तरकारी भी बनाऊंगी, और बड़े मज़े की, बड़ी झटपट सी ये रेसिपी है। तो आप देखेंगे ब्रेक से वापस आते ही, जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।